वंदन। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग एंड आई एम सो सॉरी, लास्ट मोमेंट एक्चुअली तुरंत मुझे याद आया कि 9 बजे मेरा एक सेशन है और हमारे सेशन बहुत पहले शेड्यूल होता, मुझे ध्यान था वो 7 बजे है। फिर अचानक से मैंने ज्वाइनिंग लिंक देखा तो 9 बजे था, आपको इमीडिएटली चेंज कि 8 बजे। सो आज हम कई लोगों को प्रॉब्लम है तो हम बहुत ज्यादा आज कवर नहीं करेंगे बिकॉज 9 बजे से दूसरा सेशन है तो मेरे को भी जल्दी लीव करना पड़ता थोड़ा सा, बट आई डेंट वॉन्टेड टू मिस अ डे। ऑलरेडी 2 दिन गैप था। आई होप एवरीबडी हैज मेड द नोट्स। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन, सब नोट्स बना रहे हैं अच्छे से? जी मैम। ये गैप जरूरी था, बहुत कुछ कवर किया एंड आई एम रियली हैप्पी। इतने सारे मेडिसिन हमने इतनी शांति से अच्छे से कवर किया बिकॉज द क्लास इज वेरी डिसिप्लिन्ड। हम कुछ मेडिसिन और देखते हैं एंड आई रिक्वेस्ट, जैसा मैंने कहा कि जब तक अर्जेंसी ना हो अभी किसी को रेमेडी दीजिए मत। अभी तो बहुत सारे मेडिसिन, जैसे हमने देखा कि अभी तो हमने सिर्फ 17 मेडिसिन ही कवर किया, अभी तो बहुत सारे मेडिसिन बाकी, भी बहुत सारे बाकी है, तो थोड़ा वेट करें, थोड़ा पेशेंस रखें। बहुत पूछा था मेडिसिन के लिए, उसका फाइनल क्या क्या मेडिसिन रहेगा वो भी थोड़ा सा ग्रुप में अपडेट कर देगा। क्या चीज के लिए? कल आपने अपने बेटे के लिए पूछा था ना कि मेडिसिन कौन कौन सा? मैंने मेरे बेटे के लिए नहीं था, वो किसी के लिए था। हाँ ठीक है, चलिए वो देंगे हम, अभी सोचिए। ओके। तो आज हमारा जैसे ग्रुप में मैंने अपडेट किया, 2 ग्रुप के लिए बोला था, लेकिन मैं देखती हूँ हाउ मच आई विल कवर। आई डोंट थिंक आई विल कवर मच। तो अभी हमारा सैडनेस और डिप्रेशन का 4 मेडिसिन बचा है। कौन कौन से मेडिसिन हम सैडनेस ग्रुप के कर चुके हैं? कौन कौन से कर चुके हैं? सैडनेस ग्रुप का कौन कौन सा मेडिसिन हम कर चुके हैं, बताइए एवरीबॉडी। गॉर्स, जेंशिन, गॉश और कौन सा सोचिए, कोई बात नहीं। स्वीट चेस्टनट। चेस्टनट, हाँ 3 हो गया। यस, जेंशिन, गॉर्स से स्वीट चेस्टनट, ये 3 हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे वाइल्ड रोड, मस्टर्ड, स्टार्टर, बेथलेम एंड बिलो। ये भी हमारा सैडनेस एंड डिप्रेशन का ग्रुप है। जेंशिन एंड गॉर्स हो गया, मस्टर्ड पे हम आते हैं। जेंशिन, गॉर्स और जेंशिन, गॉर्स। राइट, मस्टर्ड, एवरीबडी राइट, मस्टर्ड करेंगे। मस्टर्ड यानी सरसों, मस्टर्ड यानी सरसों। सरसों के खेत देखे सबने? यस, इट्स यूट्यूब लाइव में इनका जी, वी आर यूट्यूब लाइव। सरसों के खेत देखे हैं सबने? पीली पीली, इतनी सुंदर सरसों का खेत देखते ही हमारे चेहरे पे एक मुस्कान आ जाती है ना। सरसों का खेत बोलते ही शाहरुख खान का सीन याद आ जाता है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, है ना। एंड स्माइली बॉल जो होती है, येलो कलर का स्माइली बॉल, वो भी देखिए येलो कलर में, देखते ही हमारे स्माइल आ जाती है। येलो, सन का कलर येलो एक स्माइल लाने वाला कलर है, हमारे चेहरे पे, हमारे डिप्रेशन पे बहुत अच्छा वर्क करता है मस्टर्ड। ये मस्टर्ड पीले पीले सरसों के फूल, उन्हीं के बारे में बात की गई है और ये बहुत बहुत अच्छा डिप्रेशन के लिए काम करता है। तो अभी तक हमने अलग अलग टाइप के ही डिप्रेशन की बात की है, तो मस्टर्ड में ऐसी क्या खासियत? मस्टर्ड में ऐसी क्या खासियत है? मस्टर्ड मीन्स ही होता है जॉय, cheerfulness, happiness. So कभी भी ऐसा लगे डिप्रेशन है और we need a sunshine, we need brightness in our life, life dark लग रही है, we need brightness in our life, we will go for mustard. मस्टर्ड अंदर से खुशी लाता है। जीवन को हम डार्क एंगल से देखते हैं ना, बहुत पेसिमिस्ट हो जाते हैं, तो मस्टर्ड हमारे अंदर खुशियां लाता है और अबंडेंस भी लाता है। अबंडेंस लाता है, हर तरह से प्रचुरता लाता है, अबंडेंस लाता है। तो मनी के लिए भी मस्टर्ड बहुत अच्छा है, मनी रिलेटेड इश्यूज के लिए मस्टर्ड बहुत अच्छा है। डिप्रेशन जिसका रीजन नहीं पता, रीजन अननोन,
कीवर्ड लिख लीजिए डिप्रेशन, जिसका रीजन नहीं पता। सडन डिप्रेशन, ये आदमी कभी डिप्रेशन में रहता, अचानक से इसको डिप्रेशन आने लगा। सडन डिप्रेशन, भीड़ में भी अपने आप को अकेला महसूस करता है, लेफ्ट आउट फील करता है। तो मस्टर्ड जब हम देते हैं तो डिप्रेशन के अटैक्स बंद करते हैं, मूड डिप्रेशन अचानक से जो डाउन हो जाता है वो बंद होता है, उसके अंदर होप जगाता है, उसके अंदर होप और आशा की किरण जगाता है। मूड स्विंग्स, तो ये मेनोपॉज में भी हम देते हैं, प्रेगनेंसी में भी देते हैं जब मूड स्विंग्स होता है। कई बार जब आपका पेशेंट आपको बोलेगा आई फील डिप्रेस्ड, आई फील ग्लूमी, आई फील डाउन विदाउट एनी रीजन, आप पूछेंगे क्या कारण, बोलेगा पता नहीं, ऐसे तो जिंदगी बढ़िया ही चल रही है, सब कुछ ठीक है, बट स्टिल आई फील ऑल दिस। तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमें इसको मस्टर्ड देने की जरूरत है। मेनोपॉज का मस्ट रेमेडी, मेनोपॉज के लिए एक रेमेडी मैंने और बोली थी, मस्ट रेमेडी फॉर मेनोपॉज, कौन सा था वो? एंड उसके साथ साथ मस्टर्ड लिख लीजिए सब कोई। मस्ट रेमेडी फॉर मेनोपॉज, इसके साथ साथ एल्म। अब ये देखिए, अब यहाँ पर आप लोग किस तरह से रेमेडी बनाएंगे। मस्टर्ड डिप्रेशन मूड स्विंग्स, एल्म मूड स्विंग्स के साथ साथ क्या कर रहा है, विटामिन्स की जो कमी हो जा रही है बॉडी में वो भी दे रहे हैं। फिर उसके बाद बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों को अगर कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, सब्जेक्ट्स के प्रति अंडरस्टैंडिंग को अच्छा करता है, तो मस्टर्ड के साथ अगर हम वाटर वायलेट देते हैं तो उसको इसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है, संग संग में वो उस सब्जेक्ट में मास्टर करने लगता है। मस्टर्ड प्लस वाटर वायलेट इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन अगर किसी बच्चे को एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। किडनी पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, मस्टर्ड किडनी पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। सॉरी मैम, एक किडनी, हाँ नहीं किडनी ठीक है, मतलब इज इट फॉर द रिमूवल ऑफ स्टोन्स? नहीं, किडनी क्रेटनिन लेवल को कम करने, ओके, क्रेटनाइन लेवल को कम करने के लिए बहुत बढ़िया है। डायबिटीज में भी हम देते हैं, इट्स नॉट फॉर किडनी स्टोन। किडनी स्टोन के लिए हमारा बाद में चिकोरी आएगा, तो ये किडनी का क्रेटनाइन लेवल कम करने के लिए, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है। जिनकी भी शॉप है, जो भी दुकानदार है, उनको अपने शॉप में करना चाहिए मस्टर्ड प्लस वॉलनट का स्प्रे या पोंछा। मस्टर्ड प्लस वॉलनट का स्प्रे किसी भी दुकानदार को जरूर करना चाहिए। It can be applicable for offline coaching center. Yes, anything you are selling your courses, whatever. If you are a seller, बस if you are a seller, तो हम मस्टर्ड देते हैं। जो भी लोग बहुत कंजूस होते हैं ना, या उनको लगता है हमारे पास पैसे ही नहीं है, पैसे बचा के रखो, कल को क्या होगा, तो पॉवर्टी माइंडसेट जो होता है ना, किसी किसी का बहुत पॉवर्टी माइंडसेट, उस पॉवर्टी माइंडसेट से निकलने के लिए भी हम मस्टर्ड देते हैं। पॉवर्टी माइंडसेट से निकलने के लिए मस्टर्ड देते हैं। जिनकी कुंडली में साढ़े सती का योग है, कुंडली में सैटर्न का, शनि का साढ़े सती चल रहा है, उनके लिए मस्टर्ड एक बहुत अच्छी रेमेडी है। उनको फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मस्टर्ड अपने पानी में डालकर नहाना चाहिए, फ्यू ड्रॉप ऑफ मस्टर्ड अपने पानी में डालकर नहाना चाहिए, और पी भी सकते हैं जिनकी कुंडली में शनि की साढ़े साती है। इनफर्टिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। इनफर्टिलिटी के कारण कपल डिप्रेशन में आ जाते हैं, कोई भी तरह का इशू है, तो पहले भी एक मेडिसिन बताया था, कौन सा था इनफर्टिलिटी के लिए? स्वीट चेस्टनट तो डिवाइन ब्लेसिंग है, वो तो हम किसी में भी ऐड कर सकते हैं। एल्म भी था, एल्म भी था। इसके साथ साथ हमारा चेरी प्लम था, स्वीट चेस्टनट का ब्लेसिंग्स था। तो वही हमको रीजन देखना है, हमको रीजन देखना होगा कि प्रेगनेंसी या इनफर्टिलिटी किस लिए है। चेरी प्लम भी था आप लोगों को, चेरी प्लम, तो चेरी प्लम एंड मस्टर्ड इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर इनफर्टिलिटी।
Can we add elm also in this? एंड हाँ, वो तो हमको केस स्टडी लेना होगा ना. तो अब चेरी प्लम किस लिए? टू मेक द मेल और फीमेल फर्टाइल, वो फर्टाइल बनाने के लिए है. एल्म मल्टीविटामिन. गौर से गुड लक कि अगर कोई ट्रीटमेंट करा रहे तो सही डॉक्टर मिले, सही इलाज मिले. स्वीट चेस्टनट डिवाइन ब्लेसिंग. एंड मस्टर्ड टू रिमूव डार्कनेस, कि वो डिप्रेशन आ गया, इलाज करा रहे, होप नहीं रहा उसमें. तो यू हैव टू थिंक व्हाई यू आर एडिंग दीज मेडिसिन्स. Can you just repeat this combination once again? No, Infertility. this is not a combination. I'm Okay. telling, जैसे प्रेगनेंसी की बात हुई ना कि सबने अलग अलग मेडिसिन बोले, तो आई टोल्ड द रीजंस व्हाई वी कैन ऐड. सारे मेडिसिन ऐड नहीं करने, हमको रीजन देखना. अगर कोई इंसान सैड नहीं है इनफर्टिलिटी को लेकर, फिर भी वो बिंदास है, ठीक है हो जाएगा, तब हमको मस्टर्ड की जरूरत नहीं है. वी हैव टू थिंक कि इसमें रीजन क्या है. पितृदोष में भी बहुत काम आता है. So, ma'am, similarly, if anyone is ruled by number 8, तो उसको भी ये पानी में डालकर दे सकते हैं. बिल्कुल Okay. बिल्कुल, हाँ दे सकते हैं. उसके साथ साथ पितृदोष, शनि की 7.5 के साथ साथ पितृदोष में भी ये काम आता है. किसी के भी पितृदोष है, मस्टर्ड प्लस रॉक रोज. मस्टर्ड प्लस रॉक रोज. अगर किसी को ऐसा लगता है मेरे घर पे नजर बहुत लगती है, मेरे दुकान में नजर बहुत लगती है, मुझे नजर बहुत लगती है, तो खुद पे नजर लगती है तो या तो पी लो या नहा लो. और घर को लगती है तो घर के गेट पे स्प्रे करो या घर में पोंछा लगाओ. आपके दुकान में लगती है तो दुकान में स्प्रे करो या पोंछा लगाओ, या कटोरी में डालकर भी हम रख सकते हैं. कांच का ग्लास या कटोरी लिया, पानी में फ्यू ड्रॉप्स ऑफ मस्टर्ड डाला और घर में रख दिया किसी भी कोने में. मस्टर्ड उन बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा है जो एग्जाम में जाके आंसर्स भूल जाते हैं. वो बच्चे जो एग्जाम में जाकर आंसर्स भूल जाते हैं, तो चीजें याद आए, उनके लिए भी मस्टर्ड बहुत अच्छा. क्रिस्टल्स को क्लियर करना होता है ना हमको. क्रिस्टल का हम अलग अलग रेमेडी, क्रिस्टल्स दोनों का आंसर मैच करके आप दोनों पे चेक करो. क्रिस्टल्स के लिए हम बताते हैं ना, क्रिस्टल्स को पूर्णिमा में चार्ज करना है, नमक के पानी से चार्ज करना है, ये सब. अगर आप ये सब नहीं कर सकते, पानी में कुछ बूंदे मस्टर्ड की डाल दीजिए और अपने क्रिस्टल्स को क्लेंस कर दीजिए. क्यों बताया ना, क्रिस्टल हमारे पितृदोष को हटा रहा है, इविल आई को हटा रहा है, नजर दोष को हटा रहा है, तो वो क्लेंजर के जैसे भी काम करता है क्रिस्टल. और कौन सा मेडिसिन डाल सकते हैं? क्रैब एप्पल. क्रैब एप्पल आएगा, क्रिस्टल और क्रैब एप्पल, ये दोनों को आप पानी में डालकर अपने क्रिस्टल्स को, अपने जेम्स को क्लियर कर सकते हैं. आंखों के लिए मस्टर्ड बहुत अच्छा है. आई का कोई भी प्रॉब्लम है, अब ऐसा नहीं है कि आप वर्षों से चश्मा लगा रहे हैं, आप सोचेंगे मेरा चश्मा हट जाए, नॉट दैट. बट आई का कोई भी इशू के लिए, आई और ना बिगड़े बच्चों के लिए भी, हर तरह के आई इशू के लिए मस्टर्ड बहुत अच्छा है. ऐसा नहीं कि आप ड्रॉप लेके आंख में डालने लगो, नहीं. पानी में डालकर आप आंख पे छपके भी डाल सकते हो या पी भी सकते हैं, या हम पी भी सकते हैं. डायरेक्ट आंखों में स्प्रे के जैसे नहीं डालना है. डायरेक्ट आंखों में स्प्रे के जैसे या ड्रॉप्स के जैसे नहीं डालना है मस्टर्ड. क्लियर? फिर लिख लीजिए, मस्टर्ड इज अ लाइफ सेवर. लाइफ सेवर, इसको मस्टर्ड को हम कहते हैं लाइफ सेवर. मस्टर्ड से ग्रोथ आती है, मस्टर्ड से ब्राइटनेस आती है, और मस्टर्ड को हम लाइफ सेवर के जैसे भी यूज करते हैं. लाइफ सेवर के जैसे कैसे, कोई बता सकता है? कैसे लाइफ सेवर कैसे? मैम मस्टर्ड बेसिकली हमारे वीक ऑरा को स्ट्रॉन्ग करता है, और स्ट्रॉन्ग ऑरा हर पॉजिटिविटी को लेने के लिए तैयार रहता है, और उसकी हर डार्कनेस को निकालने के लिए. तो अगर किसी को सुसाइडल थॉट्स आ रहे तो कहीं ना कहीं उसका ऑरा भी वीक है, तो वो सारे थॉट्स है. और इसका कलर भी येलो होता है, तो येलो जॉय का कलर माना जाता है, तो इसलिए. तो मस्टर्ड हमारे लाइफ सेवर भी कहते हैं मस्टर्ड को. जहां मैंने एक लिख के दिया था ना उस दिन, एल्म इस चीज के लिए, रॉकरोज आपके फायर के लिए, इसके लिए, उसके लिए, बीच के आ चीज के लिए, वहीं पे उसी लिस्ट में ऐड करें.
इस तरह की जो चीज हम बोल रहे हैं वो उसमें ऐड करें। लाइफ सेवर, मस्टर्ड, ये एक पॉइंट्स आपके पास रेडी होंगे तो ग्रुप में भी डालेंगे तो आप लोगों को बहुत इजी होगा। जो भी वे लिस्ट रेडी कर ले वो लिस्ट ग्रुप में डाल दे। और भी एक दो चीज मैंने बताया, हमारे घर का फायर ब्रिगेड, हमारे घर का इलेक्ट्रिशियन, लाइफ सेवर, मस्टर्ड। तो इस तरह से जिस जिस चीज का मैं बताते जा रही हूँ एक लिस्ट रेडी कर करके आप ग्रुप में, डिस्कशन ग्रुप में डालते जाए। और रेस्क्यू रेमेडी आपका फर्स्ट एड हो गया? हाँ, रेस्क्यू रेमेडी फर्स्ट एड हो गया? रेस्क्यू रेमेडी हम आए नहीं है, जो डिस्कस किया अभी तक वही। पानी, लाइफ सेवर हम बोलते हैं ना, लाइफ जैकेट, ये हमारी लाइफ जैकेट के लिए। तो लाइफ जैकेट सबसे ज्यादा काम आता है, कहाँ काम आता है? पानी में। अगर आप पानी में गिर जाते हैं तो लाइफ जैकेट के लिए मस्टर्ड। आई रिसेंटली वेंट, अभी मैं हम लोग बाहर गए थे तो वहां हम लोग रिवर राफ्टिंग के लिए गए थे। रिवर राफ्टिंग वो भी समुद्र में। अभी तक मैंने नदियों में रिवर राफ्टिंग की 2-3 बार, एंड रिवर राफ्टिंग समुद्र में। जोश जोश में चले तो गए, लेकिन उफनता हुआ समुद्र जब आया और सामने से, और हमारी बोट पूरी, तो आई वॉज scared like hell. Everybody was scared. So everybody was chanting. I asked everybody to chant mustard. Everybody to chant mustard. कि भाई लाइफ जैकेट है। तो उस वक्त हमारे पास गोलियां तो थी नहीं, तो एवरीबडी स्टार्टेड चैंटिंग मस्टर्ड, एंड बहुत अच्छे से एंजॉय करके हम लोग उस राफ्टिंग को आए, बिकॉज मस्टर्ड वर्क एज अ लाइफ जैकेट। ठीक है। अब बच्चे आपके घूमने जा रहे हैं, हमें डर लगता है, हम उनको रोक नहीं सकते। मस्टर्ड, बच्चा स्विमिंग में जा रहा है, मस्टर्ड दे सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप चैंटिंग कर लीजिए। किसी भी तरह के इस चीजों के लिए हम मस्टर्ड बोलते हैं। ड्रग एडिक्शन जिसको है, ड्रग एडिक्शन में बहुत अच्छा काम करता है। ड्रग एडिक्शन के लिए भी बहुत अच्छा काम करता है मस्टर्ड। अगर ड्रग एडिक्शन का, ड्रग क्या है? ड्रग से लाइफ बचानी है ना, वहां भी मस्टर्ड बहुत अच्छा काम करता है। उसके बाद सपोज करिए कोई किसी भी एडवेंचर स्पोर्ट के लिए जा रहा है, एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए जा रहे हैं, हमें डर लगता है लेकिन बच्चे जा रहे हैं, तो वहां भी हम उनको मस्टर्ड देते हैं। आजकल पैराग्लाइडिंग के लिए, ये सब के लिए लोग जाते हैं, हमें डर लगता है, वहां पे भी हम इनको मस्टर्ड दे सकते हैं। उनको हम मस्टर्ड दे सकते हैं। झूठ जो बोलते हैं उनके लिए भी मस्टर्ड है। अगर कोई आपसे झूठ बोल रहा है, आपको पता है, आपको समझ में आ रहा है झूठ बोल रहा है, मस्टर्ड पिला दीजिए या मस्टर्ड चैंटिंग कर लीजिए, वो आदमी आपसे सच बोलेगा। अगर आपको लगता है आपके बच्चे या हस्बैंड या वाइफ आपसे झूठ बोल रहे हैं, चुपचाप पानी में मिला के 2 दिन 3 दिन देके देखिए, सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। मस्टर्ड। फिर दांत में कैविटी होती है, एनी काइंड ऑफ टूथ कैविटी, पानी में डालकर गागल भी करना है और मस्टर्ड लेना भी है, या आप कॉटन में लेके लगा भी सकते हैं। क्या क्या? जेंशियन, क्रैब एप्पल, मस्टर्ड। जेंशियन, क्रैब एप्पल, मस्टर्ड, वेरी गुड फॉर टीथ कैविटीज एनी काइंड। आपके बैंक में आपने लोन के लिए अप्लाई किया है, चेक क्लियर नहीं हो रहा है, आपके ऊपर कर्जा हो रहा है, उसको आपको क्लियर करना है, एनी रीजन, मस्टर्ड। अस्थमा प्रॉब्लम, मस्टर्ड। अस्थमा प्रॉब्लम, मस्टर्ड। आंखों की प्रॉब्लम कोई भी हो, मस्टर्ड। स्लिप डिस्क और हार्निया के लिए भी मस्टर्ड। मस्टर्ड एक इंपॉर्टेंट मेडिसिन है हमारे बैचलर का। स्लिप डिस्क, हार्निया के लिए भी मस्टर्ड। अस्थमा एंड मैम वन मोर इज अस्थमा। हाँ, एक और आया था अस्थमा के लिए, एक और आया था, बोलिए कौन सा मेडिसिन आया था अस्थमा के लिए? मैम टीथ के लिए भी, एनी काइंड ऑफ इशू के लिए म्यूमुलस भी था। हाँ, लिखते जाए, मिमुलस और दोनों। हाँ, मिमुलस भी है। मिमुलस भी था। बोलिए अस्थमा के लिए एक और आया था, कौन सा था? अस्थमा के लिए एक मेडिसिन और आया था, सोचिए, नोट्स नहीं बना लगता है।
लो बीपी के लिए मस्टर्ड, हाई बीपी के लिए नहीं, लो बीपी के लिए मस्टर्ड, लो बीपी के लिए मस्टर्ड। जिनको लो बीपी रहता है उनके लिए। हाँ हाँ, जिनको लो रहता है उसको हाई करने के लिए, इट्स नॉट फॉर हाई बीपी। लो को हाई करता है, इसीलिए हाई वाले को नहीं देंगे हम, इसीलिए हाई वाले को नहीं देंगे हम लो बीपी। मैं तो ये हाथ जिसकी बढ़ानी हो बीपी को तो मुमुलस भी नहीं देंगे, राइट? हाँ, हाई बीपी वाले को मुमुलस भी नहीं देंगे, मुमुलस भी नहीं देंगे हाई बीपी वाले को। हाँ, और जिसका हार्ट बीट से वो बढ़ नहीं रहा हो तो उसको मस्टर्ड भी दे सकते हैं ना, आपने जैसे उसको भी निमुलस नहीं बोला। देंगे, उसको भी नहीं देंगे, उसको नहीं देंगे, उसको भी नहीं देंगे। मस्टर्ड इज वेरी गुड फॉर स्किन कलर फेयर करने के लिए। हम जो फेयर एंड लवली ये सब कलर फेयरनेस की क्रीम लगाते हैं ना, मस्टर्ड, मस्टर्ड के फ्यू ड्रॉप्स हाथ में लेके फेस पे लगाएं, या कोई भी नॉर्मल क्रीम, वैसलिन, ग्लिसरीन किसी में भी मिला के रख ले, नॉर्मल रोज वाटर में मिला के रख ले, और रोज अगर फेस पे लगाएंगे तो मस्टर्ड से हमारा फेस स्किन का कलर कॉम्बिनेशन ठीक होता है, कलर कॉम्प्लेक्शन ठीक होता है, और हम उसको पी भी सकते हैं, हमारे स्किन के लिए हम उसको पी भी सकते हैं। मैम स्किन के डार्क पैचेस में भी काम करेगा? Anything, pigmentation, dark patches, discoloration of the skin, discoloration of the skin due to hormonal imbalance, कोई भी कारण से स्किन का जो इम्बैलेंस हो रहा है उसमें काम करेगा। जैसे यस, सनबर्न्स, अभी समर बहुत है, सनबर्न हो गया, सनबर्न में भी मस्टर्ड और क्रैब एप्पल, मस्टर्ड एंड क्रैब एप्पल। अब कौन सा है नेक्स्ट है? वाइल्ड रोज। मैम समवन इज हैविंग बहुत ज्यादा स्वेटिंग आ रहा है एंड हाई बीपी है, स्वेटिंग बहुत। स्वेटिंग बहुत है, स्वेटिंग के लिए मस्टर्ड नहीं है, इट विल कम। मैम किसी को जैसे बोलते हैं ना कि माता आती है, उसके बाद चेहरे पे जो धब्बे पड़ जाते हैं बड़े बड़े, क्रैब एप्पल, एनीथिंग, मस्टर्ड, क्रैब एप्पल, एग्रीमनी भी ऐड कर दीजिए उसमें। जी जी, थैंक यू मैम। अब हम आते हैं वाइल्ड रोज, अब हम आते हैं वाइल्ड रोज। वो ऐसे लोग जो जीवन से मोटिवेट नहीं, बिल्कुल भी मोटिवेशन नहीं, तो बच्चों के लिए भी हम बहुत अच्छा मानते हैं। बच्चे जो हमारे मोटिवेट नहीं, उनके लिए, या बड़े लोग थोड़े एजेड हो गए, लाइफ का एंथुजियाज्म खत्म हो गया, मोटिवेशन नहीं है उनको, बिल्कुल भी जीने की चाह खत्म हो गई, कोई भी चीज में चाह खत्म हो जाती है जिसमें, वहां हम वाइल्ड रोज देते हैं। हमारा ऐसा क्लाइंट क्या बोलेगा, यार बोर हो रहा हूँ, हमारे बच्चे हर चीज में बोर होते हैं। आप 500 लोगों की पार्टी में ले जाए, वहां भी वो बोर हो जाते हैं। आप मूवी और ले जाए, बोर हो जाते हैं। वो रेस्टोरेंट ले जाए, बोर हो जाते हैं, हर चीज में बोर, जो भीड़ में भी हर जगह बोर हो जाते, इंथुजियाज्म नहीं है लाइफ में, इसीलिए तो वाइल्ड रोज ऐसे लोगों को जल्दी देना है। कई लोग बीमार हैं लेकिन इच्छा शक्ति खत्म हो गई, ठीक होने का इच्छा ही नहीं है, डॉक्टर बोलता है इनका विल पावर जरूरी है, खत्म हो गई है, वाइल्ड रोज सबसे पहले। कई बार कई लोगों को चीजों को एक्सेप्ट करने में मुश्किल होता है, किसी की डेथ हो गई, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, कोई बड़ी बीमारी आ गई, आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, बच्चा फेल हो गया, बच्चा उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, किसी कॉलेज में एडमिशन चाहिए था, एडमिशन नहीं मिला, बच्चा एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। एनीवेयर जहां ऐसा लग रहा है एक्सेप्टेंस नहीं आ रही, और इस चीज को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। वाइल्ड रोज, वाइल्ड रोज अगर कोई किसी के साथ मिक्स नहीं होता है, हस्बैंड है मिक्स नहीं होते हैं, बच्चे हैं मिक्स नहीं होते, एनीबडी जो किसी के साथ मिक्स नहीं होते, वहां हम उनको वाइल्ड रोज देते हैं, वाइल्ड रोज देते हैं। और दूसरा, जैसे हम कहते हैं ना, मोटिवेशन नहीं है, इच्छा ही नहीं है कुछ करने की। बच्चा पास मार्क लिया है 35, खुश है, अरे पापा आप डांट रहे हो, कहेगा अरे पास तो हो गया ना, पास मार्क्स तो आ गया ना, उसको और ज्यादा लाने की चाहत ही नहीं, एंथुजियाज्म ही नहीं है, मोटिवेशन ही नहीं है। हस्बैंड ऑफिस में काम कर रहे हैं, 25, 30, 50 हजार महीना ले आ रहे, कुछ और करेंगे तो शायद प्रमोशन मिले, इच्छा ही नहीं लगा, आराम से घर चल रहा है ना, और जरूरत ही क्या है, मेरा घर 6 लाख रुपए महीना कमाने लग रहा है, इतना इनफ है मेरे लिए, मुझे इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। तो जो आदमी
तरक्की नहीं करना चाह रहा है, उनको लग रहा है दिस इज एनफ फॉर, उनको हमको वाइल्ड रोज देना है। डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है, डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। तो जैसे डायबिटीज में मस्टर्ड भी आ गया, वाइल्ड रोज, एनीवन? और भी तो पहले आए थे। हाँ, और भी हमको सिम्टम देखने होंगे ना कि इस आदमी को क्या है, इशू क्या है, खाली डायबिटीज नहीं देखना है। अब अगर वाइल्ड रोज देख रहे तो वाइल्ड रोज वाले इसमें सिम्टम दिख रहे हैं कि हमको मस्टर्ड वाले सिम्टम दिख रहे हैं? हमको सिम्टम देखना होगा, खाली बीमारी का नाम नहीं कि भाई डायबिटीज आ गया, डायबिटीज की ये मेडिसिन थी दे दो। हमको उस आदमी का सिम्टम भी देखना है, नेचर वाला सिम्टम। बिकॉज एवरी इमोशन के कारण बीमारियां आती है, कौन सी इमोशन के कारण कौन सी बीमारियां आई है हमको ये समझना पड़ेगा, तभी हम उस पर बेटर वर्क कर सकते हैं और बहुत फास्ट रिजल्ट पा सकते हैं। जिनको पार्टीज में इंटरेस्ट नहीं है, सोशल फंक्शन में इंटरेस्ट नहीं है, कौन आया है कौन गया है घर में कोई फर्क नहीं है, कोई आया है तो हमारे बच्चे उनसे जाके मिलेंगे नहीं, अपने मोबाइल में घुसे रहेंगे, उनके लिए बहुत अच्छा है। जो बच्चे हर वक्त मोबाइल में घुसे रहते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। मस्टर्ड के साथ साथ हम और भी देते हैं हैबिट ब्रेकर। कौन सा मेडिसिन आया था? मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, अपनी दुनिया में खोए हुए, वो छुड़वाने के लिए हैबिट ब्रेकर। मस्टर्ड के साथ साथ कौन आया था? वॉलनट तो है, एक हम कर चुके हैं, कौन सा है? सब सोचिएगा, राइट डाउन दिस क्वेश्चन। हैबिट ब्रेकर, एक मस्टर्ड है, एक वॉलनट आएगा और एक हम कर चुके हैं, एक हम पहले कवर कर चुके हैं। कौन सा है आएगा देखना। चेरी प्लम। Sure. मैम चेरी प्लम होगा ना? यस, वो तो कंट्रोल द एडिक्शन आपने बताया था ना? वॉलनट मैडम, वॉलनट तो आए, Walnut. वॉलनट तो अभी इन लोगों ने किया नहीं है ना, इन लोगों ने किया, इन लोगों ने किया नहीं है, तो जो लोग कर चुके हैं उनके लिए चेरी प्लम मैम। चेरी प्लम, यस। दिस इज ऑल्सो गुड फॉर, दिस इज ऑल्सो गुड मनी रिलेटेड। जैसे बताया, कोई भी इशू है मनी रिलेटेड कोई भी इशू, उसके लिए बहुत अच्छा है। प्रोस्टेट रिलेटेड कोई भी इशू है उसमें अच्छा है। प्रोस्टेट, मेल के प्रोस्टेट रिलेटेड कोई भी इशू में अच्छा है। विमेन के भी अगर प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड कोई भी इशू है उसमें अच्छा है। जैसे यूटीआई इन्फेक्शन होता है, यूटीआई में अच्छा है। वजाइनल इन्फेक्शन हुआ है कोई तरह का, प्रोस्टेट कैंसर, प्रोस्टेट इन्फेक्शन, कोई भी इस तरह का प्रॉब्लम, इन सब में बहुत अच्छा है वाइल्ड रोज। तो ये स्पर्म बढ़ाने के लिए भी दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं। मैम हेयर के लिए बहुत अच्छा काम करता है, हेयर रिलेटेड। हेयर में लगाते हैं ना। और मैम मैंने हाइट बढ़ाने के लिए दिया एक बच्ची को, 2 इंचेस हाइट बढ़ गया उसको। अरे वाह, मैं ले लो। हाँ, शी इज 8-9 years बेबी, और उसका हाइट नहीं बढ़ रहा था 2 साल से, और वाइल्ड रोज लेने से माई नीस ओनली 2 इंचेस। अलका दी कह रहे मैम आप भी ले लो। पाइन एंड वाइल्ड रोज वाज द कॉम्बिनेशन। पाइन तो हाइट के लिए हम देते हैं, मतलब पाइन तो हम देते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट कौन सा था, कौन सा बचा है? नहीं, विलो है ना, विलो हो गया विलो ना, विलो हो गया। श्योर, नोट्स तो आ गया था।
कौन सा? यस मैम, विलो हो गया। एंगर वाले ग्रुप में हो एंगर, जाता है अच्छा ना। एंगर ग्रुप में हमने विलो कर लिया, चलिए ठीक है, एंगर ग्रुप में कर लिया। अब हम आते हैं स्टार ऑफ बेथलेहम। स्टार ऑफ बेथलेहम, इसको हम एसओबी भी कहते हैं, सॉब, इसको हम एसओबी कहते हैं, सॉब। स्टार ऑफ बेथलेहम इज ऑल्सो नोन एज सॉब और एसओबी। तो कभी भी एसओबी या सॉब कहा जाए तो ये मत सोचिए कि ये कौन सी मेडिसिन है, हमने तो इसको पढ़ा है। दिस इज बेसिकली फॉर शॉक, किसी भी तरह के शॉक के लिए ये बहुत अच्छा है। अब जैसे पहलगांव अटैक हुआ, उनके फैमिली वाले कौन से स्टेट में है? शॉक। वहां जो बच गए वो कौन से स्टेट में? शॉक। उनको उस सिचुएशन से उभारने के लिए सबसे पहले हमको उनको देना होगा एसओबी। एसओबी सबसे पहले स्टेट ऑफ शॉक, ट्रॉमा, इमोशनल ब्रेकडाउन, किसी के लाइफ में भी कोई ट्रेजेडी जिससे वो उभर नहीं पा रहा है, जिसके कारण उसको शॉक लग गया है, ट्रॉमा हो गया है, इमोशनल ब्रेकडाउन हो गया, सबसे पहले एसओबी, बाद में केस स्टडी, बाद में केस स्टडी होगा। किसी भी तरह का वास्तु दोष, घर में किसी भी तरह का वास्तु दोष, एसओबी, पोछा लगाइए या स्प्रे करिए, पोछा लगाइए या स्प्रे करिए। स्टैंड में, स्टैंड में। ये क्या चीज की दवाई है? शॉक, है ना? हमको शॉक सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? इलेक्ट्रिक से। तो कोई भी चीज घर के इलेक्ट्रिक अप्लायंस से जिससे हमको लगे शॉक लग सकता है, या इलेक्ट्रिक आप कोई काम करने जा रहे हैं, आपको लग रहा है भाई डर लग रहा है, शॉक ना लग, कोई वायर रिपेयर कर रहे हैं या कुछ भी इलेक्ट्रिक का काम कर रहे हैं जिससे आपको लग रहा है शॉक ना लगे, एसओबी पहले चैंट कर ले या ले ले, फिर वो काम करे, इलेक्ट्रिक शॉक कभी भी नहीं लगेगा। दिवाली के टाइम में बहुत शॉक्स लगते हैं, शॉर्ट सर्किट्स, दिवाली के टाइम पे बहुत अच्छा रहता है ये एसओबी। फिर उसके बाद है किसी भी तरह के ब्लड क्लॉटिंग, किसी भी तरह की ब्लड क्लॉटिंग में हम इसको बहुत अच्छा काम करते हैं। ब्लड क्लॉटिंग के लिए एक मेडिसिन और आई थी पहले, क्या थी? ब्लड क्लॉटिंग के लिए एक मेडिसिन और आई थी हमारी, कौन सी थी? रॉकरोज। और मैम रॉकरोज ना? सोचिए सबको ही कौन सा था? मैम ब्लड क्लोटिंग फाइब्रॉइड्स में भी काउंट होता है क्या? फाइब्रोड इज द ग्रोथ, आपका वहां पे सेल्स आ गया, ग्रोथ हो गया, तो जनरली फाइब्रॉइड्स में हम दे सकते हैं, लेकिन फाइब्रॉइड्स के लिए और भी बहुत सारे मेडिसिन है, एसओबी की हमको ऐसी जरूरत नहीं है। रॉकरोज नहीं है, मैंने और कोई मेडिसिन बताई थी के लिए। जेनेटिन जो मेडिसिन क्रॉस नहीं किया वो नहीं, इसी बात ही। जेंशन तो बाद में आएगा, हमने लिख लिया। हम जेंशन पढ़ चुके हैं क्या? यस मैम, पढ़ चुके हैं। हाँ, जेंशन और एक मेडिसिन और वो हम पढ़ चुके हैं, और एक मेडिसिन है जो हमने पढ़ा नहीं है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, जेंशन, क्रैब एप्पल, एसओबी, एंड एक आएगा रॉक वाटर, एनी काइंड ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। कभी भी आपका क्लाइंट आपके पास आता है, वो बार बार वर्ड शॉक बोलते हैं, उसकी बात सुन के ना मुझे ऐसा शॉक लगा कि मैं क्या बताऊं, अभी तक ये बात मेरे दिमाग से नहीं निकल रही, मैं अभी तक स्टेट ऑफ शॉक में हूं, मैं अभी तक मतलब इस तरह की बातें जब कर रहा है ना आदमी, तब मतलब समझ जाइए वो स्टेट ऑफ शॉक में अभी तक। उसको सबसे पहले हम शॉक नहीं देंगे, एसओबी देंगे। एनी काइंड ऑफ वॉइस रिलेटेड इशू, स्पेशली आवाज दब गई है, आवाज बंद हो गई है, आवाज दब गई है, आवाज बंद हो गई है, क्या कहते हैं, डर के मारे मेरी तो आवाज ही नहीं निकली, एक कहावत है ना, डर के मारे मेरी तो आवाज ही नहीं निकली, तो एसओबी। किसी भी नियर वन, डियर वन, लव्ड वन का डेथ हुआ है, उससे उभर पाना मुश्किल है, एसओबी। डिवोर्स हुआ है, ब्रेकअप हुआ है, एसओबी।
SOB, डर से जड़ हो जाना। हाँ, डर से जड़ हो जाना। और अलका जी, क्या क्या चीज में हम इसको यूज करते हैं? SOB इज गुड इन, बताइए। मैम ये हीलिंग में भी बहुत अच्छा काम करता है कि हीलिंग में काम करता है। नेक्स्ट नेक्स्ट मैम जैसे आपने वास्तु दोष में बताया, तो ये ग्रह दोष अपने आप में कुंडली में उसमें भी काम करेगा? ग्रह दोष, आई डोंट नो, ग्रह दोष के लिए नहीं, वास्तु दोष। देखिए, ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है? ब्लड धीरे धीरे एक जगह पे मोटा हो जाता है, अटक जाता है, राइट? तो जो लोग ब्लड थिनर लेते हैं, जो लोग ब्लड थिनर लेते हैं, ब्लड थिनर जिनको दवाई लेनी पड़ती है, वो भी रेगुलरली SOB ले सकते हैं। SOB और रॉकरोज ब्लड थिनर के जैसे। ब्लड थिनर लेते हैं, वो भी ले सकते हैं। BP डायबिटीज में भी देते हैं, BP डायबिटीज में भी देते हैं। Now which low BP or high BP here? हाई BP। ये बात पूछ लिया कीजिए, हाई BP की लो BP। थैंक यू। कई बार हम मिस कर जाते हैं ना बोलना। हाई BP में मतलब हाई BP को लो करना, ये हमेशा याद रखना है मुझे बोलने में। हाई BP को लो करने में, डायबिटीज को कम करने में, शुगर लेवल को कम करने में, एंड ब्लड थिनर के जैसे जो मेडिसिन लेते हैं उनको हम देते हैं। और कुछ? मैम जिनको लो बीपी रहता है और शुगर है और गले की वाली प्रॉब्लम है, तो उनको भी दे सकते हैं? दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे उसमें अभी बोले हैं ना कि इसको हाई बीपी में नहीं देना है, तो इसको लो बीपी में ऐसी कोई बात नहीं, हम दे सकते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन, लेकिन देखिए कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा कि हम दूसरी मेडिसिन कौन से दें। खाली एक मेडिसिन सोच के दे लिया उससे, हमको कॉम्बिनेशन देखना पड़ेगा कि हम कौन से मेडिसिन के साथ दे रहे हैं कि और BP को लो ना कर दे। तो बहुत कुछ हमको देखना पड़ता है, इसीलिए कोई भी अचानक से मेडिसिन पूछता है ना, हम जल्दी से इसीलिए नहीं बताते, हमको सब कुछ देखना। रिपीटर्स और कुछ, और कोई चीज में हम दे सकते हैं? अलका दी, सपना दी? एलर्जी एलर्जी में दे सकते हैं। और मैम क्वेश्चन क्या था, मैंने सुना नहीं, सॉरी। SOB हम क्या क्या चीज में और दे सकते हैं? हार्ट अटैक में काम करता है ये। हाँ, तो वो तो उसमें दे देना, थिनर बोल दिया ना। एक्स एंड पेन्स में भी काम आता है। हाँ, एक्स एंड पेन्स, हवाई बॉडी में दर्द होता है ना, एक्स एंड पेन्स बोल रहे हैं, एक्स एंड पेन्स। इसको हम कंफर्टर बोलते हैं। कंफर्टर हम कब ओढ़ते हैं? रात को AC चला के आराम से कंफर्टर ओढ़ा और सो गया, है ना? तो दिस एक्ट एज अ कंफर्टर, दिस एक्ट एज अ कंफर्टर। जनरली SOB हमको रात को जरूर देना चाहिए। दिन में अगर आप 2-3 बार दिन में लो चाहे नहीं लो, रात को SOB जरूर लेना चाहिए। इट विल एक्ट एज अ कंफर्टर। प्रीति जी, ग्रेइंग ऑफ हेयर में भी काम आता है। ग्रेइंग ऑफ हेयर में काम आता है, ग्रेइंग ऑफ हेयर में काम आता है, मेंटल क्लैरिटी में काम आता है। और मैम पास्ट कार्मिक जो भी है ना, इससे बहुत अच्छे से क्लियर होता है। हाँ, कार्मिक क्लेंजर बोलते हैं हम लोग इसको। थैंक यू सर। उसको मस्टर्ड के साथ देने से ज्यादा फायदा होता है। हाँ, मस्टर्ड के साथ हमारे बॉडी को रिवाइटलाइज करने में भी ये काम आता है। बॉडी का रिवाइटलाइजर है ये, दिस इज अ रिवाइटलाइजर। इंद्रियां, हमारी 5 इंद्रियां, अगर हमको लगता है ना हमारे सेंसेस वीक हो गए हैं, कोई भी सेंस, बॉडी का कोई भी सेंसेस, 5 इंद्रियां है। कितनी इंद्रियां होती है? 5 के साथ 5 इंद्रियां हैं, और 5 इंद्रियां लग रहा है कोई भी इंद्री कम हो गई, कि हमारे नाक की पावर कम हो गई या कान की पावर या सेंसेशन पावर कम हो गई है। तो अगर कोई भी इंद्रियां हमको लगता है कम हो गई या हमारे सेंसेस कम हो गए,
हम वहां भी सेंसस को बैलेंस करने के लिए हम वहां भी देते हैं। साइनस में ले सकते हैं। बिल्कुल। मैम वेरिकोज वेन्स में भी अच्छा काम करता है। वेरिकोज वेन तो हमारा ब्लड क्लॉटिंग ही है ना, ये आपको सोचना पड़ेगा। मैंने इसीलिए बोला, मैं एक एक बीमारी का नाम, इतनी सारी बीमारी है बोलना पॉसिबल नहीं होता है, कई बार हम लोग भूल जाते हैं। वो तो आई एम थैंकफुल टू ऑल माय रिपीटर्स एंड सपना दी एंड ऑल कि वो एक एक बीमारी का नाम याद दिला देता है। ब्लड क्लॉटिंग बोली, वेरिकोज वोन किस लिए होता है? वो भी ब्लड क्लॉटिंग के लिए ही होता है, वो भी ब्लड क्लॉटिंग के लिए होता है। तो थोड़ा कॉमन सेंस आपको, आप ये मत सोच रहे मैम ने नहीं बोला वेरिकोज वेन तो हम नहीं, चीजों के सिम्टम को समझिए। इसीलिए मैंने डे 1 में बोल दिया, डोंट यूज द नेम ऑफ द बीमारी, सी द सिम्टम। शायद किसी को वेरिकोज वेन का नाम नहीं पता, यहाँ कई लोग बोलेंगे वेरिकोज वेन क्या होता है, लेकिन ब्लड क्लॉटिंग। लेकिन अगर आपका क्लाइंट आएगा और बोलेगा पैर की नसों में ब्लड क्लॉटिंग है, समझ लीजिए देना है। तो बीमारियों के नाम से इनको ना पकड़े, सिम्टम से पकड़े। लेकिन इन लोग नाम बताते जा रहे हैं तो मैं भी आप लोगों को बताते जा रही हूँ कि हाँ चलिए इन नाम से आप पकड़ लीजिए। थैंक यू अलका दी एंड सपना दी वंस अगेन। मैम कोई उम्र वाला हो, उनको कान में नहीं सुनाई देता है, उनके लिए भी अच्छा रहेगा ना? तो फिर 5 सेंस का तो क्या चीज के लिए बोले? सेंसस के लिए? हाँ, सेंसस के लिए ये देंगे, संग में हीदर देंगे। हीदर आएगा। मैम ये कार्मिक क्लींजर बोला है आपने, तो चैंटिंग करनी है इसकी, ये पोछा लगाना है या ड्रॉप? नहाना कर सकते हैं। चैंटिंग तो देखिए हर चीज की कर सकते हैं ना, और कार्मिक चीजें हैं तो हम नहा भी सकते हैं। ठीक है, किसी के भी पानी में डाल दो जिसको आपको क्लींजिंग करनी है। चैंटिंग तो हर मेडिसिन की कर सकते हैं। अगर किसी को चोट लगी हुई है, रिकवरी नहीं हो रही है हड्डी में या कहीं पर, क्या बोल रहे धीरज जी, आवाज क्लियर नहीं आई। सॉरी आवाज आ रही है? मैं कह रहा हूँ किसी को चोट लगी हुई है हड्डी में, जैसे ट्विस्ट हो गया था पाँव, लेकिन रिकवर नहीं हो पा रहे फिर उस पेन से। खाली पेन है। देखिए अब यहाँ बात बोला धीरज जी ने, रिकवर नहीं हो पा। रिकवरी किस तरह की? चोट लगी है, कट है, कि वो जोड़ ठीक नहीं हुआ, कि पेन ठीक नहीं हो रहा है, क्या है? वही कह रहा हूँ, जैसे उनकी पाँव ट्विस्ट हुई थी के बाद से वो उनकी पाँव की जो दर्द है वो कमर तक पहुंच गई। तो मस्टर्ड देंगे, वाइल्ड रोज, और कौन सा मेडिसिन देंगे बताइए आप। ये मस्कुलर अगर हुआ तो फिर विलो भी जाएगा। मस्कुलर पेन है कि नसों का पेन है कि हड्डी का पेन है? हड्डी में ओक जाएगा फिर। हाँ, उसमें फिर टेंशन जाएगा, ओक जाएगा, जेंशन जाएगा। और बोलिए सपना दी क्या जाएगा? चोट लगी है ना, चोट लगी, चोट ठीक हो गई, हड्डी में पैर ट्विस्ट हुआ था लेकिन दर्द नहीं जा रहा है, तो ओक जाएगा, जेंशन जाएगा, और क्या जाएगा? हड्डी का दर्द, हड्डी का पेन, नॉट मसल पेन, हड्डी का पेन। साइज तक पहुंच गया है। वॉलनट नहीं हेल्प करेगा। हाँ, वॉलनट नहीं इतना हेल्प करेगा। वॉलनट इतना ज्यादा नहीं, ओक दे दिया ना, सबसे अच्छा ओक ही करेगा। हॉर्न बीम हम तब देंगे अगर हमें लग रहा है उसे चलने में प्रॉब्लम हो। उसको पेन है लेकिन अगर उसको चलने में प्रॉब्लम नहीं है तब हमें हॉर्न बीम की जरूरत नहीं है। और अगर चलने में प्रॉब्लम है तो आई कैन ऐड हॉर्न बीम। यस, पेन होगा वहां, सूजन भी तो होगा ना। हाँ, तो वही तो बात है ना, इसीलिए तो हम कह रहे हैं बहुत केस स्टडी करनी पड़ती, स्वेलिंग रहती है कि नहीं। उसमें रॉक वाटर भी हेल्प करेगा। रॉक वाटर भी करेगा, रॉक वाटर हेल्प करेगा। चलिए इस तरह से अब हम केस स्टडी के देख रहे हैं ना, कितनी चीज हमको सोचने की जरूरत पड़ती है। हमारा नेक्स्ट ग्रुप को भी, चलिए 1-2 मेडिसिन तो मैं ले सकती हूँ, अभी मेरे क्लास में 10 मिनट देरी है। मैम जो ग्रुप में आपने डाला था उसका भी एक बार रिव्यू दीजिए ना, जो एक केस स्टडी डाला था आपने। डालेंगे। नेक्स्ट चलिए खाली एक एग्रीमनी करते हैं हम, सिर्फ एग्रीमनी करके हम वो केस स्टडी उनका वाला करेंगे फिर हेमा जी का। एग्रीमनी ये एक बहुत अगेन इम्पोर्टेंट मेडिसिन है बैच फ्लावर का, जो कि वरी गिल्ट ग्रुप से आता है। एग्रीमनी ये भी अगेन बहुत अच्छा मेडिसिन है, बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, बहुत काम आता है हमारे। सबसे पहले स्किन,
स्किन के लिए बहुत अच्छा है। क्रैब एप्पल के साथ एग्रीमनी मिलाकर हम बहुत अच्छा काम में लेते हैं। सोराइसिस है, किसी भी तरह का आर्टिका बीमारी है, आर्टिका बोल के बीमारी आती है, स्किन डिजीज किसी भी तरह का हो, किसी भी तरह का स्किन डिजीज हो, पिंपल्स हो, एक्ने हो, स्किन को स्मूथ करना है, स्किन से रिलेटेड बहुत ज्यादा हम इसको काम में लेते हैं। एग्रीमनी क्रैब एप्पल के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। इट इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन विथ क्रैब एप्पल। क्रैब एप्पल हम पढ़ चुके हैं, क्रैब एप्पल हम पढ़ चुके हैं। एग्रीमनी का और समझने की कोशिश करते हैं। एडिक्शन में भी बहुत अच्छा काम आता है। तो एडिक्शन के लिए कौन कौन सा मेडिसिन आ गया? एडिक्शन के लिए कौन कौन से मेडिसिन आ गए? एडिक्शन के लिए आज भी एक मेडिसिन आया, पहले भी आ गया। तो कौन कौन से मेडिसिन है हमारे एडिक्शन के लिए? वाइल्ड रोज। और मैम लेकिन इसको एग्रीमनी को चेहरे पे चेहरा उस टाइप से हम समझा सकते हैं ना? हाँ, वो तो आएगा, भी बताएंगे। चेरी प्लम, चेरी प्लम, चेरी प्लम, वाइल्ड रोज, एडिक्शन के लिए सबको अभी तक जो जो मेडिसिन बनाए एक लिस्ट बनाइएगा, होमवर्क लिखिए। फॉर एडिक्शन, फॉर एडिक्शन क्या होता है? इसके लिए सबसे अच्छा गाना कौन सा रहेगा पता है? कौन सा गाना? हम कहते हैं ना, लोगों के चेहरे पे नकाब होता है, नकाब हटाने वाला एग्रीमनी। आप अपने क्लाइंट से बात कर रहे हैं, क्लाइंट आपको आधी बार आधी चीज बताते हैं, कई बार कई कुछ छुपा जाता है। बच्चों से बात कर रहे हैं, बच्चे आधी चीज बताते हैं, आधी चीज छुपा जाते हैं। अगर आप क्लाइंट के और अपने बीच में एक एग्रीमनी की नॉर्मल बॉटल ही रख ले या पानी में डालकर रख ले, क्योंकि आप क्लाइंट को तो नहीं पता पिला सकते, या एग्रीमनी 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 चांट कर ले, वो क्लाइंट सब कुछ सच में। एग्रीमनी बहुत ज्यादा काम करता है चेहरे से नकाब हटाने में। खाली सच वही नहीं। यस अलका जी, बहुत अच्छा गाना बोला। तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। अगर कोई आदमी आपसे अपनी प्रॉब्लम नहीं शेयर कर रहा है, आपको लग रहा है इसके जीवन में कुछ चल रहा है, वो बता नहीं रहा है, आपके फैमिली फ्रेंड्स या कोई झूठ बोल रहा है आपसे, मतलब अपने गम को नहीं छुपा रहा है, कोई झूठ ही बोल रहा है, तो हर चीज में सामने वाले के चेहरे से नकाब हटाने के लिए हम कहते हैं मुखौटा हटाने के लिए। मुखौटा हटाने के, अगर इसने कोई मास्क पहना हुआ है, अनमास्क करने के लिए। अगर कोई आपके सामने प्रिटेंड कर रहा है, तो कई बार क्या होता है, लड़का लड़की का सगाई हुए रखी है, सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है कि सामने वाले सच में इतने रईस है कि प्रिटेंड कर रहे हैं, तो वहां भी हम एक बनी दे सकते हैं। मैम तो उस केस में एग्रीमनी का बॉटल साथ में रखे अगर रिश्ते के लिए जा रहे हैं किसी के घर, तो आप एग्रीमनी की अगर पूरी बॉटल भी नहीं रखना चाहते, जैसे मैंने बोला होम्योपैथी की छोटी पिल्स है, उसमें आप लिक्विड रखना थोड़ा डिफिकल्ट है, लिक्विड में डिफिकल्ट है, तो होम्योपैथी की गोलियों में एग्रीमनी के ड्रॉप्स डाल के आप ले सकते हैं। और ये नेगोशिएशन के लिए भी आपने नेगोशिएशन के, हाँ, सामने वाला झूठ ना बोले आपसे, कुछ लका छुपा नहीं रही, आप खुद भी हर दिन लेके इसको, कोई भी नेगोशिएशन के लिए जाए, कोई भी बिजनेस के लिए जाए, आप ये लेके जा सकते हैं। और अल्कोहल, ड्रग्स, इन सब को रोकने में बहुत अच्छा काम करता है। ओवर सेंसिटिविटी के लिए बहुत अच्छा है। जो बहुत ज्यादा सोचते हैं, डीपली सोचते हैं, कुछ ज्यादा ही सोचते हैं, उनकी ओवर सेंसिटिविटी को रोकने में ये काम करता है। मैम ये फाइट्स को रोकने में बहुत हेल्प करता है। हाँ, झगड़े पीस मेकर पीस लवर, यस, पीस मेकर बोलते हैं। पीस मेकर, जिस घर में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, वहां के मटके में डाल दीजिए, घर का पोछा लगा दीजिए, पोछा लगा दीजिए, लड़ाई झगड़े को रोकने में काम करता है। फेक स्माइल, जो लोग जैसे कभी गाना बताया ना, क्या गम है जिसको छुपा रही हो। इंट्रोवर्ट पीपल होते हैं, यानी इंट्रोवर्ट वाले जो अपना कुछ भी नहीं बताते, उसको
बताने के लिए बहुत है। तो एग्रीमनी का कीवर्ड हम ये भी कह सकते हैं, सफरिंग बिहाइंड अ चीयरफुल फेस, सफरिंग बिहाइंड अ चीयरफुल फेस। पुलिस केस में काम आता है, यस। फिर उसके बाद जो लोग आपको पेशेंट आपको क्या बोलेगा, ऐसे पेशेंट आपको आके बोलेंगे कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ दिमाग की शांति चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ शांति चाहिए, मुझे पीस चाहिए, एग्रीमनी देना है। ऐसे लोग जो किसी भी तरह के चेंजेस को नहीं ले पाते, जगह चेंज हुआ एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, ऑफिस चेंज हुआ, कॉलेज चेंज हुआ, हॉस्टल चेंज हुआ, जो भी अपने लाइफ में कोई भी तरह के चेंज आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते, वहां भी हम एग्रीमनी देते हैं। फॉरगिविंग नहीं है, जो चीजों को भूल नहीं पाते हैं, शराब पीते हैं, यस, शराब पीते हैं, चीजों को भूल नहीं पाते हैं, किसी ने कुछ कह दिया या उनके साथ कुछ हो गया वो निकल नहीं पाते, एग्रीमनी देते हैं। हीलर्स के लिए बहुत अच्छा है, अगर आप हीलर है, अगर आप काउंसलर है, सामने वाला आपको अपनी प्रॉब्लम सही बताए, खुल के बताए, हीलर्स, काउंसलर, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजी, जो भी आप इस फील्ड में है सबके लिए बहुत अच्छा है। पैरालिसिस में बहुत अच्छा काम करता है। मेकअप आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छा, मेकअप करने के पहले अगर आप एग्रीमनी अपने फेस पे यूज करते हैं, मेकअप करने के लिए पहले अपने चेहरे पे एग्रीमनी लगाते हैं, आपका मेकअप स्टे भी करता है, ग्लो भी करता है। स्किन के लिए जैसे मैंने बोला बहुत अच्छा है, मस्टर्ड, क्रैब एप्पल, एग्रीमनी, ये 3 आ गए अभी तक, ये अभी तक 3 मेडिसिन आ गए स्किन के लिए। अचानक से सरदर्द, माइग्रेन बहुत अच्छा काम करता है। किडनी के लिए बहुत अच्छा है, नॉट किडनी स्टोन, किडनी का कोई भी इशू है, किडनी के कोई भी इशू के लिए एग्रीमनी इज मस्ट, किडनी का किसी भी इशू के लिए एग्रीमनी इज मस्ट। मैम कुछ बीमारी डायग्नोस नहीं हो रही है तो एग्रीमनी बहुत अच्छा। अगर कोई भी बीमारी डॉक्टर को दिखाए जा रहे हैं, पता नहीं चल रहा है क्या है, कोई भी मैम कोई भी 4 नंबर वाला बॉन है उसको दे सकते हैं एग्रीमनी फिर तो। मुझे अब क्या देंगे, मैं 9 नंबर हूँ। अच्छा, आप भी 9 है, मैं भी 9 हूँ। अरे वाह, फैमिली के लिए जीते हैं अपन सबसे पहले तो। सबसे पहले छेड़ दिया तो अपन थोड़े से पंगा वाले हैं, नहीं छेड़ा तो अपन करण अर्जुन है, करण है, सब कुछ दे देंगे। मुझे इतनी आइडिया नहीं है धीरज जी न्यूमरोलॉजी की, बहुत बार न्यूमरोलॉजी के कोर्सेज अटेंड किए, 10-15 बार न्यूमरोलॉजी के इधर उधर से। एक बार मैं चाहूंगा कि मेरे एक सेशन आप रखवाएं, लेकिन ना मुझे इंटरेस्ट नहीं आया न्यूमरोलॉजी में। आ जाएगा एक बार। मुझे इंटरेस्ट नहीं आया, मैं नंबर वाले पर्सन नहीं हूँ। नहीं, यू विल फाइंड, मतलब जिस लेवल पे मैंने काम कर रहा हूँ ना, यू विल फाइंड कि यू आर एबल टू रिलेट। देखती आपके नाम की वाइब्रेशन और आपका डेट ऑफ बर्थ और आपकी मोबाइल नंबर, इट गिव्स एवरीथिंग एंड योर सिग्नेचर। तो आप 9 कैसे बने हैं ये भी मैटर करता है। बिल्कुल, सिग्नेचर का मन है मेरा, देखते हैं। न्यूमरोलॉजी तो हमारे हेतल जी संभाल रहे हैं ऑलरेडी जो हमारा टीचर है हम उसको छेड़ते नहीं है। सिग्नेचर वी विल थिंक। तो फाइट के लिए जैसे न्यूमरोलॉजी में भी जैसे क्रोनोलॉजी भी एड ऑन कर रखा है आपने। हाँ, कभी ऐसे सेशन मेरे को भी एक ऐसे ही क्या। तो किडनी के लिए, पैरालिसिस के लिए, हाई बीपी के लिए, कोई भी तरह का स्किन इशू के लिए, सब लिस्ट लिख लीजिए, मैं मेरे लिस्ट में से एक बार पढ़ रही हूँ। किडनी, पैरालिसिस, हाई बीपी, कोई भी तरह का स्किन डिसीज, सोराइसिस, कुछ भी, कोई भी तरह के पेन के लिए, कैंसर के पेन के लिए, कैंसर के लिए नहीं, कैंसर से रिलेटेड जब भी पेन हो उसके लिए, हाइपरटेंशन, इंसोम्निया, कोलेस्ट्रॉल, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, हेपेटाइटिस बी के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए,
किसी भी तरह की एलर्जीज के लिए, लिसनिंग प्रॉब्लम के लिए, किसी भी तरह का लिसनिंग का रिलेटेड प्रॉब्लम है उसके लिए, किसी को भी अगर मास्टरबेट करने की आदत है मास्टरबेशन के लिए, नैगिंग पेन, एलर्जी, ट्रू फ्रेंड्स, जिनको फ्रेंड्स नहीं मिल रहे हैं, फ्रेंड्स के लिए, किडनी के लिए, एडिक्शन के लिए, फाइट्स के लिए, किसी भी तरह का फाइट होता है, झूठ बोले उसके लिए, हस्बैंड वाइफ का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो उसके लिए, जिन लोगों को दांत पीसने की आदत है, बात बात में दांत पीसना शुरू कर देते हैं उसके लिए, नाखून चबाने की आदत है उसके लिए, बाल नोचने की आदत है उसके लिए, एग्रीमनी एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पेन आता है रुक रुक के उसके लिए, कॉन्टिन्यूअस बॉडी पेन उसके लिए, रात को नींद नहीं आती उसके लिए, जिन मेडिटेशन में जिनका ध्यान नहीं लगता है, मेडिटेशन में ध्यान लगाने के लिए, कोई भी इंसान अपना इमोशन अगर बता नहीं पा रहा है, बच्चे, टीनेजर के लिए बहुत अच्छा है, बच्चों को जरूर देना चाहिए ताकि वो आपसे झूठ ना बोले। एग्रीमनी के साथ साथ टीनेजर के लिए हम कौन सी मस्ट रेमेडी बोलते हैं बताइए? टीनेजर्स के लिए एक मेडिसिन हम एग्रीमनी के साथ साथ बोलते हैं मस्ट है। विच वन? Walnut. Walnut and agrimony, it's a must remedy for all teenagers. Walnut and agrimony, a must remedy for teenagers. Yes. एंड आप कोई भी सामान बेच रहे हैं उसके लिए आपका एग्रीमनी बहुत अच्छा है। थोड़ा देर पहले मैंने बताया था रिटेलर शॉप के लिए कौन सा अच्छा है, बताइए। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था अपने दुकान में, तब धीरज जी ने बोला था क्या हम भी यूज कर सकते हैं, मैंने बोला था यस। और एनी टाइप ऑफ सेलिंग में आपने यूज कर, हाँ, क्या क्या बताया था अभी 2 मिनट पहले बताया था। मस्टर्ड प्लस वॉलनट का स्प्रे। हाँ, मैम इसमें चिकोरी भी जाएगा। हाँ, वो आते जाएंगे हमारे। मस्टर्ड प्लस वॉलनट बताया था आपने स्प्रे। एग्रीमनी, वॉलनट प्लस लिख लीजिए चिकोरी। चिकोरी फॉर ऑल काइंड ऑफ सेलर्स। आपकी कोई भी चीज, आप अपना कोर्स बेच रहे हैं, अपने जो भी चीजों को आप सेल कर रहे हैं, मस्टर्ड, एग्रीमनी, वॉलनट, चिकोरी। कैंसर पेशेंट कैंसर रिलैप्स नहीं हो जाए वापस से, या कैंसर रिलेटेड इशू में भी हम एग्रीमनी देते हैं। कैंसर के लिए क्या क्या कॉम्बिनेशन अभी तक आ गया हमारा? कैंसर के लिए तो कैंसर के लिए क्या क्या आया? विल्लो आया था मैम, बीच आया था, विल्लो आ गया, बीच आ गया, एग्रीमनी आ गया, मस्टर्ड आया था, स्वीट एसओबी। चलिए, तो इस तरह से प्लीज लिखते जाएं, पर हम केस स्टडी जब लेंगे तब और समझ में आएगा। कल एक ग्रुप में स्टूडेंट के लिए मैंने भेजा कि उस स्टूडेंट को क्या क्या इशू है। हम आज का सेशन यही एंड करेंगे। 9:05 पे मेरी दूसरी क्लास है। इविल आई के लिए भी हम लेते हैं एग्रीमनी, नॉटी चिल्ड्रन के लिए भी एग्रीमनी देते हैं। इविल आई, नॉटी चिल्ड्रन, अग्रेसिव, नॉटी मतलब क्या है? चंचल शरारती बच्चों के लिए, अग्रेसिव बच्चे जो लड़ाई झगड़े, क्योंकि लड़ाई झगड़े में काम आता है ना, तो जो बच्चे लड़ाई झगड़े करते हैं उनके लिए हम देते हैं। इविल आई प्रोटेक्शन में भी देते हैं। इविल आई के लिए अभी तक कई मेडिसिन आ गए हैं, उसकी भी लिस्ट बनाइएगा। इविल आई के लिए भी बहुत सारी मेडिसिन आ गई है। अब कल का जो हमारा क्वेश्चन था, बच्चे को नीट का एग्जाम दे रहा है, हम सभी जानते हैं नीट कितना स्ट्रेसफुल होता है, तो उसको बहुत स्ट्रेस हो रहा है, कौन सी मेडिसिन देंगे? रिपीटर्स, स्पेशली रिपीटर्स बताएं पहले। स्ट्रेस के लिए हम क्या क्या देंगे? मैंने तैयार किया है, बोलो। बोलिए बोलिए। एक तो मैंने लिखा मिमुलस, फियर ऑफ एग्जाम, पता है मुझे नीट का पेपर है या आईएएस का पेपर है। लार्ज लिखा फॉर कॉन्फिडेंस। ठीक है।
और मैंने विलो लिखा फॉर पीस ऑफ माइंड, ठीक है, और गॉड से लिखा क्योंकि ऑप्शन आएगा तो इंट्यूशन भी बढ़े, गॉड की ब्लेसिंग्स मिले। देखिए इस केस में सबसे पहले हम गॉड से देंगे गुड लक, है ना, गुड लक तो हमको चाहिए ही चाहिए। ये सब कॉम्पिटेटिव एग्जाम में मेरा क्लास शुरू हो गया है, कॉल आना शुरू हो गया। हाँ सर, ज्वाइनिंग इन अ मिनट। सर 1 मिनट में ज्वाइन कर। सर 1 मिनट। सबसे पहले हम गॉड से देंगे, गॉड से देंगे, फिर उस बच्चे को हेडेक बहुत हो रहा है, हेडेक के लिए क्या देंगे? रेस्क्यू रेमेडी। कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा है, लार्ज देंगे। मस्टर्ड। 1 मिनट, लार्ज देंगे सबसे पहले, फिर हम उसको देंगे गॉड से। ये 2 श्योर हो गया हमारा। अब वो मोटिवेट नहीं हो रहा है, पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है, वाइल्ड क्या देंगे? रोज। सपना दी, वाइल्ड रोज। सपना दी, बच्चे की पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है, क्या देंगे? मैम वाइल्ड रोज। हाँ सपना दी, यस यस, वाइल्ड रोज, वाइल्ड रोज। वाइल्ड रोज, वाइल्ड रोज देंगे। स्ट्रेस बहुत हो रहा है, बहुत सिवियर स्ट्रेस। रेस्क्यू रेमेडी। नहीं, एल्म देंगे, एल्म। एल्म, ओके। एल्म देंगे। और फियर हो रहा है कि भाई अगर मैं एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाया तो कैन वी हैव मिमुलस? यस, मिमल्स। ठीक है, मैं पास हो गया। चलिए बच्चा पास हो गया।